मोटिवेटेड क्लास है और मेजॉरिटी ऑफ द क्लास जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टॉपिक हैं, बहुत ही आसान अल्फाज में पढ़ेंगे, कोई बोर नहीं करूँगा आपको। क्लासेस, इनहेरिटेंस और मिक्सन। क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, और ऑब्जेक्ट जो है उसका एक इंस्टेंस, उसका एक पार्ट होता है। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस एक फीचर है, ऊप की एक फीचर है, और जो टेक्निक है वो खत्म हो गई ऊपर ही, क्लास और ऑब्जेक्ट में टेक्निक खत्म हो गई। अब आगे उसकी फीचर्स है कि उस टेक्निक को और आसानी से और किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम एक क्लास बना चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस, लाइक हमने एक पर्सन की क्लास बनाई, उसमें नेम, एज, एड्रेस, हर चीज़ हमने हैंडल कर ली है। अब आगे हम एक टीचर की क्लास बना रहे हैं, तो टीचर भी तो एक इंसान ही है ना। पहले हमने क्या कहा, पर्सन के ह्यूमन पर्सन, तो वो भी एक पर्सन ही है। हाँ जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, बताएं। हाँ, नहीं हो रही है। अच्छा, इसके अब ये मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि वो वाली फीचर्स जो है वो आगे क्लास यूज़ कर ले टीचर, और अगला जो काम है, यानी मुझे अब पिछले वाला काम ना मेंटेन करना पड़े, हैंडल करना पड़े, बल्कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, वो चीज़ें अब कंट्रोल करूँ। जैसे कि आप करते हैं कि अब्बा जी ने मोटरसाइकिल ले लिया तो मैं क्यों लूँ, बट ठीक है, घर अब्बा जी ने बना लिया तो ठीक है, मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा का तो ज़्यादा ही करना है ना आपने, बहुत है, काफ़ी है। तो हम ये रूल जो है ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं अपने घरों में। अब इसमें एक ही चीज़ नहीं है, वो कौन सी है? मिक्सन। तो हम डायरेक्ट चलते हैं मिक्सन के ऊपर। इनहेरिटेंस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन इसमें इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। अच्छा, हाँ नहीं, एक चीज़ और भी बताने वाली रह जाएगी फिर। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर आ गया है, क्योंकि इसका आपको शायद भूल गया हो, ये क्लास है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज आ गई, पहले प्रॉपर्टीज में आ गया स्ट्रिंग ब्रांड, और ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, इन्हें प्राइवेट खुद करना पड़ेगा। C++ में बाय डिफॉल्ट जो था वो प्राइवेट होती है, जावा में भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक है, क्योंकि C++ कहता है कि नहीं जी सीक्रेट होना चाहिए डेटा, बाय डिफॉल्ट वो अपनी जगह पे सही है। अब ये कहता है कि नहीं जी अगर प्राइवेट करना है तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक, बंदा वो बात ही ना करे, वो बंदा शेयर ही ना करे डेटा। तो इसका इंस्टांस ये है। अब वो कहता है जी कि अगर आप इनको डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और डिफॉल्ट वैल्यूज इन तक पहुंचाना चाहते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज, तो दिस ऑपरेटर यूज करें। दिस ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन पता नहीं समझ आया कि नहीं अभी तक। दिस ऑपरेटर यूज होता है कि जी हाँ, जो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट को मिल रही है इसी के डेटा मेंबर में जाके स्टोर करो। दिस का काम है ये, दिस लग गया है। अब ये किसी और के डेटा मेंबर में नहीं जाएगा, इसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें खाने बन जाते हैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो दिस ऑपरेटर उन तक वैल्यू पहुंचाता है, बस उसका इतना काम है। यानी उस वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस अगर कोई कर सकता है तो वो दिस ऑपरेटर है। आगे फंक्शन आ गया है, ये उसको वैल्यूज भेजी गई, ये वैल्यूज जो भेजी गई है ना, अब ये डायरेक्ट उनके डेटा मेंबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिस ऑपरेटर की है। ठीक हो गया। अब इसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती उसको बताने की। इनहेरिटेंस आ गई। इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर, हाँ इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर देख लें ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे, क्योंकि C++ में एनिमल डॉग लिखना था, कॉलन पब्लिक और आगे क्लास का नेम लिखते थे शायद। यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये जावा का सिंटैक्स है, जावा में एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है कि भाई हम, और ये सही बात है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक्सटेंशन, कि ये ऑलरेडी चीजें मेरे पास हैं, मैं इससे फर्दर चीजें, ये चीज ऐड करूंगा, बाकी सारी चीजें मैं उधर से लूंगा। कि मैं डॉग क्लास बना रहा हूं लेकिन मैं एक्सटेंड किससे कर रहा हूं, सारी चीजें कहां से ले रहा हूं? एनिमल से, और उसके आगे फर्दर डॉग की फीचर्स को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है जी। एनिमल जो है उसका नाम, एज, हाइट, विड्थ सब कुछ होगा, लेकिन भौंकना जो है किसका काम है? डॉग का। ठीक है। तो यहां पे जो है वो यहां पे हमें रियल लाइफ एग्जांपल एक बर्ड मिल गई है ना, बर्ड क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम एन एनिमल। क्विक कोडिंग ये हम छोड़ देंगे सारी चीजें। मिक्सन्स आ गए जी, मिक्सन्स पे आगे हम टाइम लगाएंगे।
मिक्सन्स अलाउ अ क्लास, यहां पे अब ध्यान से सुनना है, मिक्सन्स आपको नजर आएंगी, अभी आप नहीं बनाएंगे, हमारे इस कोर्स में कम ही इस्तेमाल में आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि चैट जीपीटी एडवांस लेवल पे काम करता है, वो मिक्सन्स बनाएगा। मैंने पूछना है ये क्यों बनाई है, अगर यहां तवज्जो से ना सुनिए फिर वहां एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मिक्सन्स क्या है, मिक्सन जो है वो क्लास को अलाउ करती हैं टू इनहेरिट मल्टीपल बिहेवियर्स। असल में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था आगे जाके ना, C++ में है, अब उसी चीज को फीचर को लेने के लिए इन्होंने मिक्सर्स बनाए हैं। क्या लिखा है कि इनहेरिट करना है मल्टीपल बिहेवियर्स को, मल्टीपल बिहेवियर्स मतलब मल्टीपल क्लासेस को, ठीक है, विदाउट ट्रेडिशनल मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहले जो चल रही थी उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे किया है, सिर्फ बिहेवियर लो, बाकी सारी चीजें ना लो, ठीक है जी। डज नॉट, क्योंकि क्या नहीं कर रहा, क्योंकि विच डॉट डज नॉट सपोर्ट, जो पुराना तरीका था वो डॉट सपोर्ट नहीं करता, इसलिए एक नया नाम आ गया है। और वाई यूज मिक्सन्स, ताकि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाई जा सके और डीप इनहेरिटेंस हायरार्की बनाई जा सके। कि भाई जैसे वो एक फिश की मिसाल आती थी, जेली फिश या क्या नाम था उसका, धड़ जो है और वो जिस्म जो है इस तरह बना हुआ था ना, वो अब दो से मिलके बनी है ना, तो इस तरह से आगे जो है वो उसको दो क्लासेस बन जाएंगी और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगी उसकी। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कोई, जैसे कि मिक्सन फ्लाइएबल, अब ये फ्लाइएबल है, बर्ड विद फ्लाइएबल, अब ये सिर्फ बिहेवियर लेगा, बिहेवियर से मुराद कि ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ऊपर, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कह ले, यानी खुद जो है अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे, खुद उन्होंने कुछ नहीं करना, लेकिन अगली क्लास जो उनको इनहेरिट कर रही है उनको खसूसियात और फीचर्स और बिहेवियर और सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया जी। रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है जी, सुपर हीरो कैन हैव फ्लाइट एंड सुपर स्ट्रेंथ एबिलिटीज। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, यहां हमने हल्का सा इसको टच किया है किस्म का, तो इस हिसाब से जब एग्जांपल्स में आएगा तो हमें ज्यादा फिर समझ में आएगा। तो इतना का लेक्चर था बस, ठीक है जी। इसके बाद और क्या है, इसके बाद क्विज टाइम है, वो हम नहीं कर रहे, ठीक है जी, स्टॉप।